रखवाली के लिए 2 कुत्ते लेकर आ। अल्लाह वली हजूर मैं पेश कर देता हूँ, हजूर मैं पेश कर देता हूँ। आप घर गए, आपने दोनों बेटों को लिया, अपने मुर्शद के पास आ गए। हजूर ये कुत्ते तुम्हारे हैं, दिने खिदमत करेंगे, रात रखवाली करेंगे। यूं नहीं हम लिख देते सगे दरे फरीद सगे फला, इसलिए लिखते हैं ये हमने सीखा है तो शाह अहमद रज़ा का बरेलवी रहमतुल्लाह ने सीखा है। ये वो शख्सियत है जिनने पीरों का अदब बताया, जिनने सिहाबा का अदब बताया, जिनने औलिया का अदब बताया, जिनने इश्क का जाम जो है, इश्क रसूल का जाम हर एक बड़े सगीर के बंदे को बनाया। अल्लाह वली। और आप अहले बैत से मोहब्बत बड़ी रखते थे, रसूल के ख़ानदान से मोहब्बत रखते थे। अल्लाह वली मोहब्बत क्यों ना हो, पीर के घर वालों से मोहब्बत क्यों ना हो। हम तो उस दर के गदा है। तो आपने कहा था सरकार की आल के मुताल्लिक, सुबहान अल्लाह कहे, बुलंद आवाज़ से कहे। ये सुबहान अल्लाह तेरा दिमाग साफ करती है, फिरके से तू पाक हो जाता है। आप तसव्वुर रख के अर्ज़ करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, फिदा कभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। कहो सब या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहे या रसूल अल्लाह। यकीन करो जिस वक़्त या रसूल अल्लाह मैं कहता हूँ, मेरे दिल को ठंडक पहुँचती है और दिमाग परवाज़ करता है। तुम भी कहो या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह वली। एक सैयद साहब थे, बरेली में रहते थे। तो जब उनको हाजत होती थी तो वो मखसूस अल्फाज के साथ कहते थे मुझे दो। तो उनने आकर मखसूस अल्फाज से कहा कि हमारा हक में दो। आप गए 200 रुपये उसकी खिदमत की और चादर में डालकर कुछ ऐसा माल दिया। सैयद साहब ने कहा ये मैंने लेना बस यही काफ़ी है। कहा नहीं हजूर ये भी ले जाए। वो लेकर चले गए। आप सजदे में पड़ गए। या अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी, मैंने तेरे नबी की आल के एक फ़र्द की खिदमत की है, ऐसी खिदमत कर दी है कि अब ये किसी दरवाजे पर नहीं जाएगा, खुद कमाएगा खुद अता करेगा। अल्लाह वली। और जब भी आपके पास जब आप मिलाद का लंगर तकसीम फरमाते थे, जब मिलाद का लंगर तकसीम फरमाते, अगर कोई सैयद ज़्यादा आ जाता, आपकी तरफ से ऐलान होता था सैयद को लाइन में नहीं लगाना, सैयद आ जाए, सैयद आ जाए, तो उसको तबरक जो है दूसरों की निस्बत ज़्यादा अनायत करना, ज़्यादा अनायत करना। और एक दिन मुरीदों ने आपको पालकी में उठाया हुआ था,
बुजुर्ग तो पालकी को समझते हैं। बच्चों को समझाना चाहता हो कि जैसा कि दुल्हन को डोली में उठाते हैं, 4 कहार उठा लेते हैं, ऊपर से बंद किया होता है सारा सिस्टम डोली में, उसी तरह उसी को पालकी कहते हैं। तो वो पालकी में आप बैठे हुए थे, मुरीद लेकर जा रहे थे, आपने कहा कहारों को इधर ही, ये पालकी को इधर ही रख दो, जल्दी उठे और सबसे कहा तुम्हें पालने वाले की कसम है, तुम 4 कहारों में कोई सैयदजादा तो नहीं है। हुसैनी पढ़ के सुबहान अल्लाह कहे, हुसैनी पढ़ के कहे, कहा तुम में कोई सैयदजादा तो नहीं है। सैयदजादे परेशान हो गया कि मेरी मजदूरी मर जाएगी। कहा जो सैयदजादा उसकी मजदूरी नहीं मरेगी, मुझे बता दे। उसने कहा मैं हूँ। कहा हुजूर मुझे पता नहीं था आप सैयद है। अहले बातिल ने कहा कि सरकार ने कहा मेरे दीन की वजह से तुम्हें इज्जत मिली हुई है और मेरी औलाद जो है तेरी कार बनकर जा रही है। उसी वक्त आपने उनको हदिया भी अदा किया और कहा मेरी मिन्नत ये है ऐ सैयदजादे, अब पालकी में तू बैठेगा, अहमद रजा का हार बढ़ेगा। मंजिल भी वही होगी जहां मैं जा रहा था, लेकिन अब दूल्हा बनकर तू जाएगा, पीर बनकर तू जाएगा, मुरीद बनकर मैं जाऊंगा। ये निस्बत है, निस्बत से मोहब्बत। सुबहान अल्लाह कहे। आता है नुज़ातुल मजालिस में ज़िमनन एक बात कहता हूँ। एक गरीब सैयदजादी किसी मुस्लिम के पास गई कि मेरे घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं, खून बहुत प्यारा होता है, ये बात याद रखो। का कुछ नहीं। उसने कहा तू बता, तू सैयद ही नहीं है, वरना शिजरा बता। वो निगाह है जो कहकर जा रही थी, देखने वाले ने देखा आग परस्त था कि मुसलमानों के दरवाजे से ये वापस जो औरत जा रही है, ये मायूसी के साथ जा रही। कहने लगा क्या वजह है, पहन के तू परेशान जा रही है। कहा मुस्लिम के दरवाजे पर गई थी, उससे मैंने कहा मैं तेरे रसूल की औलाद में से हूँ, उसने खाली लुटा दिया है, कभी भी घर चला जा, घर चली जा, हर चीज़ फकीर पहुँचा देगा। है आग परस्त है, हर चीज पहुंचा दी गई। उसी रात को मुस्लिम देखता है कि मैदान आशर है, उसको फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है और वो ये कहता है ये मेरे नबी है, मैंने इनका कलमा पढ़ा है। सरकार फरमाते बता तू कलमा मेरा पढ़ा, कोई तेरे पास शहादती है कि शहादती तो नहीं, कोई और दलील दे। कहा तेरे दरवाजे से जब मेरी बेटी आई थी तूने खाली वापस लौटा दिया था, तू शिजरे पूछता था ये सैयद है या नहीं, तू तो ये सोचना था कि तेरे दरवाजे पर जो है वो कह रही है मैं सैयदजादी हूँ। आज मैं भी कहता कि ये कलमा पढ़ने वाला है, जब ये कह रहा है तो पढ़ने वाला है। सदात का अदब करो, इज्जत करो, इस वजह से करो। बुखारी शरीफ में आता है तो कहता कौन है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सरकार की निस्बत की वजह से एहतराम करो। सरकार आला हजरत असीमुल बरकत अपनी वालदा को लेकर आप मक्कातुल मुकरमा गए। मक्कातुल मुकरमा तशरीफ ले गए। जब तमाम आमाल कर लिए तो काफिले वालों को बुलाया। काफिले वालों को कहा जैसा कि हम जाते हैं कि आओ भाई जल्दी करो गाड़ी आ गई है। आला हजरत ने भी वहाँ सदा दी थी। जब आशिक उनके वहाँ पहुँचते हैं तो अल्लाह हजरत की सदा याद आती है। जब बाबे फाद के बाहर बंदा निकलता है खादमे मियाँ मीर तो फिर याद आती है। यहाँ कहीं खड़े होकर हमारे आला हजरत ने भी आवाज़ दी थी, आओ मैं तुम्हें तो सुबहान अल्लाह कहे। मैं वो आवाज़ सुनाता हूँ जो मक्के में शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाई थी। नहीं नहीं, इतना सुबहान अल्लाह कहे दिमाग तेरा ठीक हो जाए। हाय हाय, आओ हाजियो, आओ हाजियो, शैनी शाह का रोज़ा देखो। आओ हाजियो, शैनी शाह का रोज़ा देखो। काबा तो तुम देख चुके, काबा तो तुम देख चुके, अब काबे का काबा देखो। जब वापस आए ना ज़ियारत मदीनातुल मुनव्वरा से तो जहाज़ में बैठे हुए थे। आखिरी जुमला कह के अपनी बात को ख़त्म करता हो, तूफ़ान आ गया, सारे घबरा गए। आपकी माँ भी घबरा गई, परेशान हुई। माँ को दिलासा दिया, कहने लगे मैं जब बैठा हूँ जहाज़ में तो सरकार वाली दुआ पढ़ के बैठा हूँ। सरकार ने फरमाया था जब कश्ती में बैठो ये दुआ पढ़ो, कोई हादसा पेश नहीं आएगा। कहा अम्मा परेशानी तो आ सकती है लेकिन ये जहाज डूब नहीं सकता। अहमद रज़ा तेरे बेटे ने मोहम्मद अरबी वाली दुआ पढ़ी है। यूं अकीदा रख, रोड़े पत्थर मारने के लिए अल्लाह हज़रत को ना लिया करो। फ़कीर आदमी थे, मोहब्बत फैलाते थे, इश्क देकर दे गए, मोहब्बत देकर गए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह वालों के अमाल अपनाने की सादत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।